गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट ऑफ मैटर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या होती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, हमारे पास पार्टिकल की क्या थी, 3 टाइप की यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स थी, उनकी प्रॉपर्टीज थी कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पार्टिकल ऑफ जो मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एंड पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे यहाँ पर डिफाइन किया गया है क्या, स्टेट ऑफ मैटर। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारे पास जो स्टेट ऑफ मैटर होती है वो होती है 5 टाइप की, लेकिन हम 9th क्लास में क्या करते हैं, सिर्फ 3 टाइप ही जो स्टेट है मैटर की वो रीड करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या, सॉलिड स्टेट है, देन हमारे पास लिक्विड स्टेट है, देन हमारे पास गैस स्टेट है। फोर्थ जो हमारे पास स्टेट होती है वो होती है प्लाज्मा, एंड फिफ्थ हमारे पास क्या होती है, बोन्स आइंस्टीन कंडेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 स्टेट होती है स्टेट ऑफ मैटर की, लेकिन हम 9th क्लास में डिस्कस करते हैं ओनली 3 स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट हम रीड करते हैं, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड अस। हम क्या करते हैं, अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट देखते हैं। व्हाट आर इट्स डिफरेंट शेप, ये अपने शेप्स में डिफरेंट होते हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट करते हैं इन 3 डिफरेंट स्टेट में, किस किस में, सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। These state of matter arise due to variation in characteristics of particle of matter। जो हमने characteristics particle of matter की रीड की है उन्हीं की बेसिस पे हमारे पास ये 3 स्टेट आती है सॉलिड, ये स्टेट ऑफ मैटर की। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट ऑफ मैटर। हम डिटेल में इनकी स्टडी करते हैं कि हमारे पास ये होती क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया है कि एक एक्टिविटी दी है। उस एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है कि कोई पेन लेना है, नोटबुक लेनी है, नीडल या फिर पीस ऑफ थ्रेड लेना है। जब हम उसके साथ मतलब ये एक्टिविटी करते हैं कि देखते हैं कि पेन वहाँ पर कैसा है, नोटबुक कैसी है, नीडल कैसी है, पीसेस कैसी है, तो उन्हीं के बेस पे हमारे पास क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, उन्हीं के बेस पर हम इनकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे क्या है, डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, हमें पता है इन सभी की क्या है, पेन की है, नोटबुक है, सभी की शेप डिफरेंट है। एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, एंड सभी की बाउंड्री भी क्या है, पेन की अलग है, नोटबुक की अलग है, एंड पीस ऑफ थ्रेड की अलग है हमारे पास। वट हैपन, क्या होता है, इफ़ दे आर हार्म, हम इन्हें क्या करते हैं, हार्म करते हैं या पुल्ड या फिर ड्रॉप, हम इनको नीचे की तरफ फेंकते हैं या खींचते हैं, तो उन पर क्या इफेक्ट हमारा आता है। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है कि ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग द फोर्स, और हमें क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है कि फोर्स अप्लाई करने पर क्या ये कंप्रेस हो पाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी हमने एग्जांपल्स की बात की है इस एक्टिविटी में वो हमारे पास क्या, सॉलिड है। ऑल द अबव एग्जाम्पल्स ऑफ आर सॉलिड, ये सारे हमारे पास सॉलिड है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, सभी की अपनी डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है एंड फिक्स वॉल्यूम है। तो दैट इज हैव, बट लेकिन उनके पास क्या मैं पेन को कंप्रेस कर सकती हूँ, क्या मैं नोटबुक को कंप्रेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो दे हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ना के बराबर होती है, कर ही नहीं सकते। सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, सॉलिड के पास इतनी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन कर सके। व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड द फोर्स, सॉलिड में ब्रेक अंडर द फोर्स इफ इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड, और ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ये जितना हम इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी शेप को चेंज भी कर सकते हैं और ब्रेक भी हो सकते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो हम कंसीडर करके चलते हैं यहाँ पर कुछ। ठीक है, कंसीडर व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, क्या हम रबर बैंड को जब खींचते हैं वो स्ट्रेच तो हो जाता है, लेकिन क्या हमारा वो सॉलिड है, यस ऑफ कोर्स वो हमारा सॉलिड है। क्यों, क्योंकि उसकी जो शेप है हम फोर्स अप्लाई करते तभी वो हमारा क्या होता है, उसका जो शेप है वो इंक्रीज होती है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सोल्ट, शुगर और सोल्ट को हम क्या कह सकते हैं, क्या हमारे पास वो सॉलिड है। व्हेन कीप्ड इन जार दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे आर सॉलिड, क्या वो सॉलिड है। एंड व्हाट अबाउट ए स्पंज,
इट इज ए सॉलिड येट आर एबल टू कंप्रेस एंड वाई। सॉलिड में तो हमने क्या कहा है कि उनकी डेफिनेट शेप है, कंप्रेसिबिलिटी भी नहीं है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, एंड डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन बहुत कम होता है उनमें, होता ही ना के बराबर होता है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर 3 इसने एग्जाम्पल किए वो हमारे पास क्या है, तो अब जितने भी हमने यहाँ पर बात की वो क्या है, सॉलिड है। ए रबर बैंड चेंज करता है शेप अपनी कब, अंडर द फोर्स, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड रिगेन द सेम शेप, एंड अपनी जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो रबर बैंड क्या कर लेता है, अपनी शेप को रिगेन कर लेता है, वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाई, अगर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करती हूँ तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सोल्ट क्रिस्टल की रिमेन फिक्स्ड। अगर मैं एक एक शुगर के पार्टिकल और सोल्ट के पार्टिकल की बात करती हूँ तो उनकी क्या फिक्स है, लेकिन वेदर अगर मैं उनको ग्रुप में कंसीडर करती हूँ, टेक इन आवर हैंड, पुट इन ए प्लेट और ए, तो वो क्या है, अपने अकॉर्डिंग वहां पर उनकी शेप चेंज होती है। लेकिन स्पंज में क्या होता है, स्पंज हैज मिंट होल्स, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, इन विच एयर इज ट्रैप, व्हेन जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं तो एयर क्या हो जाती है, एक्सपेल आउट, बाहर की तरफ निकल जाती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस। तो हमने यहाँ पर सॉलिड के बारे में क्या क्या पढ़ा कि सॉलिड क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती और ना ही डिफ्यूजन होता है। एंड एक हमारे पास क्या होता है कि सॉलिड हमारे पास क्या होते हैं, रिजिड भी होते हैं। तो ये सॉलिड की क्या है यहाँ पर प्रॉपर्टी है। सिमिलर हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसकी, लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज को रीड करने से पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक एग्जांपल्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे, ठीक है, लाइक वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। सेकंड, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, एंड डिफरेंट शेप के कंटेनर लेने पड़ेंगे, एंड उन्हीं में क्या है, हमें वाटर को रखना है, कुकिंग ऑयल को रखना है। फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, अगर हम इनको फ्लोर पर स्प्लिट कर दे हैं, फैला देते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, या मेजर करते हैं एनी ऑफ द लिक्विड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर, तब हमारे पास क्या होता है, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, क्या लिक्विड की शेप हमारी सेम रहती है सॉलिड की तरह। व्हेन यू पोर लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, डज इट फ्लो इजीली, क्या वो इजीली फ्लो कर पाता है। तो सिमिलर जैसे हमने यहाँ पर सॉलिड स्टेट के बात की थी, अगर हमारे पास कोई वहाँ पर हमारे पास नोटबुक या पेन है, तो वैसे ही हमें क्या करना है, हमें लिक्विड स्टेट में भी इनकी बात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जितने भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड की अपनी फिक्स शेप नहीं है, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो क्या है, फिक्स है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, ये उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं इन विच दे आर केप्ट, जिसमें इनको रखा जाता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज करते हैं शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। हम इनको क्या है, लिक्विड कंटेनर के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, ये रिजिड नहीं होते, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड इनको बोल। फिर हमारे पास रेफर द एक्टिविटी 1.4 एंड 5 में हमारे पास क्या था, वेयर सो द सॉलिड एंड लिक्विड डिफ्यूज इनटू लिक्विड, सॉलिड भी और लिक्विड भी एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो द गैसेज फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर, गैसेज भी वहां पर डिजोल्व हो जाती है। तो दीज गैसेज हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल। तो यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट के लिए तो ऑक्सीजन क्या है, अगर कोई एक्वेटिक एनिमल है तो उसके लिए वहां पर डिजोल्व ऑक्सीजन वहां पर वाटर में होना जरूरी है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए उन्हें क्या है, एयर की नीड होती है। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, क्योंकि वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन से ब्रीथ कर पाते हैं वाटर में। दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज, एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड में क्या होता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है, किसमें, लिक्विड में। इसी के कारण दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट में पार्टिकल मूव फ्रीली, पार्टिकल सॉलिड से ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम एज कंपेयर टू द अदर पार्टिकल इन द सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल से हमारे पास क्या होता है, लिक्विड में ज्यादा स्पेस होता है। नेक्स्ट अब हमने लिक्विड में यहाँ पर क्या क्या रीड किया कि लिक्विड क्या है, नो फिक्स शेप, लिक्विड के पार्टिकल के पास फिक्स शेप नहीं है,
लिक्विड के हमारे पास कोई भी अमाउंट होती है। लिक्विड कैन फ्लो एंड चेंज करती हैं शेप, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम नॉट ए फिक्स्ड शेप, लेकिन डिफ्यूजन लेस होता है देन गैसेज से, लेकिन मोर होता है किससे, सॉलिड से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर स्टेट क्या है, गैसेस स्टेट है। गैसेस स्टेट में हम फिर वही एक एक्टिविटी रीड करते हैं एंड देखते हैं कि गैसेस स्टेट में हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें सिरिंज लेनी है, सिरिंज को क्लोज करना है, ठीक है, बाय रबर क्रोक से, एंड उसके बाद उसे प्रेस करना है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, लिविंग द सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकंड। हमें क्या करना है, इस टाइप की एक सिरिंज लेनी है, उसमें क्या है, उसके बॉटम पर हमें कॉटन ऐसे कॉटन लगा देनी है, उसके बाद यहाँ से प्रेस करना है। क्या हम उसे प्रेस कर पाते हैं, अगर क्योंकि हम उसको कुछ हद तक वहां पर कंप्रेस कर पाते हैं, लेकिन वहां पर वाटर हो, लिक्विड हो, तो उस टाइम पे हम उसे ज्यादा कंप्रेस कर पाते हैं, लेकिन एयर अगर वहां पर प्रेशर हमारे पास कम है तो हम उसे कम कंप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पोस्ट, एंड व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम यूर ऑब्जर्वेशन। तो आप इन चीजों से क्या ऑब्जर्व करते हैं कि किस टाइम पर आप ज्यादा उसको प्रेस कर पाते हैं। तो यू ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। तो गैसेज क्या है, गैसेज के टाइम पे आप उसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। द लिक्विड, जब आपकी सिरिंज बंद है उस टाइम पे आप गैसेज के टाइम में वहां पर ज्यादा कंप्रेस कर पाते हो, लेकिन अगर सिरिंज में आपका वाटर है, कोई लिक्विड है या सॉलिड है, उस टाइम पे आप उसे कम कंप्रेस कर पाते हो। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम यूज करते हैं, क्या एलपीजी क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए जो हम गैसेज यूज करते हैं वो कौन सी है, हमारे पास एलपीजी गैसेज है, एलपीजी। तो एलपीजी हमारे सिलेंडर में किस फॉर्म में होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, हम उन्हें बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं। तो द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर, जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में सप्लाई की जाती है पेशेंट के लिए, वो भी क्या होती है, वो हाईली कंप्रेस्ड होती है, बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है उसे। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी हमारे पास क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो यूज की जाती है किसके लिए, फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स में फ्यूल के लिए यूज की जाती है ताकि पोल्यूशन कम हो। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी होने के कारण इसके हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली। अब अगर हमारे पास गैसेस बहुत लार्ज अमाउंट में है तो हम उसे एक स्मॉल कंटेनर में ही कंप्रेस कर सकते हैं। वी कम टू नो व्हाट इज द बीइंग, क्या होता है जब कि कुकड, हम खाना किचन में बनाते हैं, कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर, हमारे पास स्मेल रीच कर जाती है। क्यों, क्योंकि हमने बात की है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, फैलना, कि अब वहां पर कुकिंग के पार्टिकल, जब हमारा फूड गर्म होता है तो जल्दी हम तक पार्टिकल रीच कर पा जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं बाय द स्मेल ऑफ द स्मेल एंड रीच आवर नोस्ट्रिल, हमारी नोस्ट्रिल तक पहुंच जाते हैं। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, हम तक कैसे पहुंचती है, द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ द फूड, पार्टिकल जो फूड के वो मिक्स हो जाते हैं पार्टिकल ऑफ द एयर, एंड वो अब कंटिन्यूसली मूव करते, सेपरेट फ्रॉम द किचन एंड रीच अस इवन फार अवे, जब हम बहुत दूर होते हैं तब भी वो हम तक पहुंच जाते हैं क्योंकि वो फास्ट मूव करते हैं। द स्मेल ऑफ द हॉट कुकड फूड रीचेज इन सेकेंड, जो हमारे पास गर्म फूड होता है उसकी स्मेल हमारे पास जल्दी रीच करती है। कंपेयर दिस विद रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एज कंपेयर टू से डिफ्यूजन यहाँ पर ज्यादा होता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेज की जो पार्टिकल है वो शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेज, इनटू द अदर, मतलब कि अगर मैं सॉलिड लिक्विड की अगर वहां पर बात करती हूँ तो गैसेज के जो पार्टिकल है वो जल्दी रीच कर पाते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। इन गैसेज स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, हाई स्पीड से पार्टिकल मूव करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, उसी रैंडम मूवमेंट के कारण पार्टिकल क्या करते हैं, हिट करते हैं एक दूसरे को, अदर ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, एंड द प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं बाय द गैसेज इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो वहां पर क्या है, पार्टिकल एक दूसरे को हिट करते रहते हैं एंड सिमिलर वहां पर
जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो किसी कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, हमारे पास CO2 गैस होती है। जैसे ही हम उसे ओपन करते हैं तो वो गैस एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो हम यहाँ पर अब पार्टिकल की वो देखते हैं कि पार्टिकल में स्पेस किस में कम और किस में ज़्यादा था। अगर मैं सॉलिड की बात करती हूँ तो पार्टिकल मेरे इस टाइप से अरेंज होते हैं, इसीलिए उनकी क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है एंड कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है। लेकिन लिक्विड के केस में अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पार्टिकल इस टाइप से होते हैं, मतलब सॉलिड में स्पेस हमारे पास बहुत कम होता है लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस हमारा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। अगर मैं गैसेज की बात करती हूँ तो गैसेज में पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो गैसेज स्टेट में हमने क्या क्या प्रॉपर्टी रीड की है कि नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कि गैसेज में गैसेज का फिक्स्ड शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में हम रखते हैं वो कंटेनर को फिल कर देते हैं। नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री, गैसेज की अपनी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती। हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन मैं लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को भी क्या कर सकती हूँ, एक स्मॉल कंटेनर के अंदर कंप्रेस कर सकती हूँ। मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, गैसेस की जो पार्टिकल है वो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो एंड आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से सुनना है।